तो जी नाजरीन, महंगाई बढ़ती जा रही थी, बिजली के बिल जो है वो बोरियां भर भर के आ रहे थे, गैस की लोड शेडिंग जारी थी, लोग भूख से मर रहे थे और अचानक नून लीग को सच बोलने की बीमारी पड़ गई। कैसे पड़ गई बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। पहले तो मियां जवेद लतीफ़ साहब भी पहले दिन से रो रहे हैं कि यह हुकूमत हमारी नहीं है, तो हमें यह हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। अब राना सनाउल्लाह साहब मोहसिन नकवी के खिलाफ बयान देना शुरू हो चुके हैं कि मोहसिन नकवी तो हमारे जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उनकी मर्जी के बगैर हमारी काबीना में शामिल हुए हैं। तो राणा साहब, इनको आपकी काबीना में शामिल किसने करवाया? जिस टाइम पे मोहसिन नकवी जो है वो पंजाब के मालिक बने हुए थे निगरान वजीर आला के रूप में, और आप जो थे वो वजीर दाखिला थे, तो तब तो आपने नहीं बोला कि एक बंदा जिसे 3 महीने से ज्यादा रहना नहीं चाहिए, वो किस तरह से 1 साल से पंजाब का निगरान वजीर आला बना हुआ है। वो पीटीआई वालों पर तशद्दुद कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, आपको अच्छा लगता था। तो अब अचानक से आपको मसला होना शुरू हो गया है कि जी मोहसिन नकवी साहब तो नाजायज वजीर आला, और आप औरंगजेब साहब की भी बात कर रहे हैं कि वो तो हमारे जो हैं वो वजीर खजाना ही नहीं है। तो अगर ये आपके वजीर खजाना नहीं है तो फिर आपकी काबीना में किसने शामिल करवाया इनको? पहले तो ये बताएं। दूसरी बात, आप ये सच सुच कोई नहीं बोल रहे, आप ये बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपकी मदद नहीं की गई, आपको हेल्प करके नहीं जितवाया गया। आप तो चाहते थे कि मैं इलेक्शन जीतूं और फिर से वजीर दाखिला मैं बनूं, लेकिन जिस तरह के आपके करतूत थे और जिस तरह से आपकी जुबान आप बोलते थे, तो आपने तो जीतना वैसे भी कोई नहीं था। वैसे भी आप 2018 में हार गए थे, जिस तरह से आप जीते थे वो भी सबको पता है। और अगर आप सच बोलने के ऊपर उतर ही आए हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको सच बोलना चाहिए, तो फिर पूरा सच बोले। पहले नंबर पे तो ये सच बोले ना कि आपका गुरु घंटाल, आपका कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अपनी सीट हारा हुआ है डॉक्टर यास्मीन राशिद से। फिर इस सच को माने कि आपकी वजीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज साहबा, वो हारी हुई है महर शराफत से। फिर ये माने कि आपके जो हमजा शहबाज साहब हैं वो हारे हुए हैं आलिया हमजा से। आपके अताउल्लाह तारड़ हारे हुए हैं जहीर अब्बास खोखर से। आपका हारा हुआ है सैफुल मलूक खोखर, वो इलेक्शन हारा हुआ है। जितने कैंडिडेट आपने लाहौर में खड़े हुए थे, एक सीट आपने जीती थी। आप माने ना कि ओन चौधरी भी हारा हुआ, आप माने अलीम खान भी हारा हुआ, उसके बाद आप माने ना कि हनीफ अब्बासी हारा हुआ, फिर आप माने कि तारक फजल चौधरी हारा हुआ है, फिर आप माने कि शजरा मनसब अली हारी हुई हैं, फिर आप ये भी माने कि तहमीना दौलताना हारी हुई हैं, फिर आप ये भी माने कि जो फर्क अल्ताफ है वो भी हारा हुआ है। माने ना इन सारी चीजों को, वो तो आप नहीं मान रहे। आप इस चीज को भी, अगर आपको सच बोलने का बुखार चढ़ ही गया है, तो फिर ये बात भी करें कि यूसुफ रजा गिलानी और उसके फरजांद अली मूसा गिलानी दोनों हारे हुए। बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ से हारे थे यूसुफ रजा गिलानी, और मेहरबानो कुरैशी से हारे थे अली मूसा गिलानी। आप इस चीज को माने ना। फिर सपोर्ट है जिनकी आपके साथ, जो आपके इत्तेहादी बने हुए हैं, जिनके बगैर आपकी हुकूमत बन नहीं थी सकती, चौधरी शुजात साहब के बेटे और उनकी पार्टी के लोग, उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा दिया था कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में अपना स्टेक खो दिया था, लेकिन काफ लीग वाले सारे जीत रहे थे। आप इस चीज को मान के चले कि कैसरा अलाही ने हराया हुआ है चौधरी सालक हुसैन को, और शाफे हुसैन हारे हुए हैं। जिस तरह के आपके आबद रजा कोटला नून लीग के ही है ना, वो बोल रहे हैं ना कि कैसरा अलाही जीती हुई है। फिर कमल शोजब को आपने हराया, मेहरबानो कुरैशी को इसी तरह से धांधली वांधली करके हराया। तो अब आपको जो सच बोलने का बुखार चढ़ गया। सच बोलना है तो पूरा बोलें और इस बात को माने कि आपके 13 MNAs हैं और 32 से 33 आपके MP हैं, इससे ज्यादा नहीं है। एक एक हल्का आपको मैं बता देता हूं जहां जहां पे धांधली हुई और धांधली करके नून लीग को जिताया गया। और जिन्होंने आपके लिए इतनी मेहनत की है वो आपको जाने तो नहीं ना देते, वो आपसे अब हुकूमत भी करवाएंगे, अपनी मर्जी के फैसले भी लेंगे। और आप बोल रहे हैं कि जी ये हमारी हुकूमत नहीं है, सर ये आप ही की हुकूमत है। और MQM वाले ना लेते उनके वोट, वो 17 बंदे खड़े थे और 18 सीटें उनको मिल गई। MQM वाले तो बेचारे एक सीट भी नहीं जीते। तो इस तरह से देसी माल मिलाकर धांधली करके आपको इलेक्शन जितवाया गया, आपकी हुकूमत बनवाई गई। आपकी हालत तो वो थी कि जब 8 फरवरी को रात को 10:30 बजे तक रिजल्ट आ रहे थे, तो जहां पे आपने बैठ के मॉडल टाउन में तकरीरें करनी थी और विक्ट्री स्पीचेस होनी थी, वहां पे सन्नाटा छा गया था और आपकी क्यादत उठ के भाग गई थी कि अब हम करें तो क्या करें। फिर रात के 2:30 बजे मरियम औरंगजेब को लॉन्च किया गया और उन्होंने कहा जी हम तो जीत रहे हैं। आप इस बात को भी माने और आए और सामने आके, मीडिया के सामने आके कहें कि ख्वाजा आसफ हारा है रेहाना इम्तियाज डार से और नशीन इफ्तिखार हारी हैं असजद मल्ली से। इन चीजों का एतराफ करें अगर आप एतराफ जुर्म करने पे उतर ही आए हैं तो। फिर चकवाल से अयाज अमीर साहब को हराया गया है। तो ये दास्तान यहाँ पे खत्म नहीं होगी। बहुत शौक चढ़ा हुआ था आपको कि मियां नवाज शरीफ आएंगे और आप बोल रहे थे कि आओ मुल्क संभालो नवाज शरीफ, आओ फिर से बचा लो नवाज शरीफ। तो फिर जैसे तैसे वो MNA बन गए थे, फिर वजीर आजम बनते और परफॉर्म करते।
बदकिस्मती है इस मुल्क की कि वो इलेक्शन से पहले आप पीपल्स पार्टी वालों को गालियां दे रहे थे और पीपल्स पार्टी वाले आपको दे रहे थे, और आज आप फिर एक ही थाली के चट्टे वट्टे बने हुए। हाथ तो हो गया मौलाना फजल रहमान के साथ जिन्हें सदर पाकिस्तान बनना था। तो अगर नून लीग वाले भाई सच बोलने पे उतर आए हैं तो पूरा सच बोलें और लोगों को जाके बताएं कि हमारी हुकूमत बनती नहीं थी, हम धक्के के साथ आकर बैठे हैं। फिर तो बात है। इलेक्शन से पहले नजर आ रहा था कि आप इलेक्शन हार चुके हैं, और जो 2/3 मेजोरिटी की बात इमरान खान कर रहा था, 194 सीटें कौमी असम्बली की उन्होंने जीती थी, और कराची से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, पूरे पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने झाड़ू फेर के रख दिया था। उन्हें ना तो किसी रिजर्व सीट की जरूरत थी, ना माइनॉरिटी की सीट की जरूरत थी, लेकिन उनके साथ भी धक्का किया गया और उनको जबरदस्ती हराया गया। अब तकलीफ आपको इस बात की है कि सारी पार्टी से ज्यादा, सारे अदारों से ज्यादा जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 जो है वो ताकतवर है, और लोग उसकी बातें सुन रहे हैं। और अभी तो ये जो पीटीआई घोड़े के निशान पे चढ़ गई है ना, ये जो जिमनी इलेक्शन में जीतेंगे पीटीआई वाले ही, लेकिन अनाउंस नून लीग के लोग होंगे। तो अगर सच बोलने का शौक है तो अभी से बोलें कि मेरिट के ऊपर इलेक्शन होगा और जो जीतेगा हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन करना आपने नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों ने मशवरा दिया, ज़ुबैर, उमर, मिफ्ता इस्माइल, शाद खान अब्बासी और आसफ करमानी जैसे लोगों ने कि मियाँ साहब हमारी हुकूमत नहीं बनी, हमें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन इक्तदार का नशा और इक्तदार का लालच आपको इतना ज़्यादा था कि आपने कहा हम तो हुकूमत में बैठेंगे, अभी भुगतो। और एक बात मैं आखिर में और कर दूं, ये 6 अरब डॉलर लेकर लोगों को और ना मारें। लोग भूखे हो चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं, एक दिन आपका गिरेबान पकड़ लेंगे, भागने को जगह नहीं मिलेंगी। आपके जो वजीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो मुझसे राब्ता करें, मेरी अगर वीडियो उन तक पहुंचे, या कोशिश करें ये वीडियो उन तक पहुंचाई जाए, तो वो मुझसे राब्ता कर लें। ना कोई नया टैक्स लगाना पड़ेगा, ना महंगाई करनी पड़ेगी, ना कोई IMF से आपको कर्जा उठाना पड़ेगा। 1 साल के अंदर अंदर आपके कर्जे उतर जाएंगे। और अगर मेरा आइडिया उनकी फाइनेंशियल टीम फेल कर दे तो मैं ऑन द स्पॉट, ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा और उसके बाद कभी वीडियो शूट नहीं करूंगा। तो अगर कुछ अच्छा करना चाहते तो ये जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों के पास ये आइडियाज होते हैं। हम जैसे जो कम पढ़े लिखे हैं, हम भी वतन परस्त हैं और इसी मुल्क में रहते हैं और मुल्क का भला चाहते हैं। तो मोहम्मद औरंगजेब साहब तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो वो मुझसे राब्ता करें और मैं उनको आइडिया दूंगा और लोगों की भूख और नंग से जान छुड़वा दें। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए।